Greetings students, I am Rajesh Vadas and you are learning satellite communication with me. In this series today I am going to discuss the new topic with you. Have you subscribed this channel? No? If you have not subscribed this channel yet, then subscribe it and press the bell icon to get the latest notification. So now let's start the topic. In the previous session we have seen the different types of the satellites. Now in this session I am going to discuss about the advantages and disadvantages of the satellite communication. सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अगर एडवांटेजेस की बात करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट एडवांटेज आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का है, दैट इज पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक पॉइंट से नंबर ऑफ पॉइंट्स पे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन से पॉसिबल है। नेक्स्ट इज एसेसिबिलिटी। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो आपका मोर देन 42% अर्थ का जो कवरेज है वो कर पाता है, तो आपका जो एसेसिबिलिटी है आपकी यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर नेटवर्क्स। आपके 3 जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो पूरे अर्थ को जो है कवर कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट कि लार्ज कवरेज आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट इज सिस्टम कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। लाइक अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारा जो नेशनल कॉल्स हैं उनके कॉल चार्जेस आपके कम होते हैं इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल कॉल्स के, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपका चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है चाहे शॉर्ट डिस्टेंस है तो उसमें जो आपका सिस्टम का जो कॉस्ट है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। रिमोट एरिया कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल फ्रॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर जैसे हिली एरियाज की बात करें तो हिली एरियाज में मोबाइल कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट कर पाना इज ए डिफिकल्ट टास्क। एक आपको लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ये इजीली जो है आपका पॉसिबल है। नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी। आपके जो वैरायटी ऑफ सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू कैरी किए जा सकते हैं, तो यू कैन से कि नंबर ऑफ सर्विसेज जो हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, लाइक कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट, मल्टीमीडिया, सेलुलर, इंटरनेट, न्यूज, ईटीसी, फिक्स्ड और मोबाइल नेटवर्क्स ऑन लैंड एंड सी एंड एयर। नेटवर्क कैन बी एस्टेब्लिश इन शॉर्ट टाइम इन कंपैरिजन टू अदर सिस्टम्स, जबकि आपका जो बाकी जो नेटवर्क्स हैं वो इतने इजी नहीं होते सेटअप करने। लाइक अगर हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें तो इतना इजी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना, जबकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या है कि एक बार आपने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो उसके बाद इजीली जो है उसको नेटवर्क को रिकन्फिगर किया जा सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक बैंडविड्थ रीएलोकेशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो आपका रिलायबल है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। तो जब भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, तो उस केस में जो डिज़ाइनिंग की जाती है सैटेलाइट्स की, तो वो वर्स्ट कंडीशंस जो होती हैं उन कंडीशंस को पिक्चर में रखते हुए सारी की सारी सर्किटरी को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, तो उस केस में हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स जो है वो आपके यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वी कैन से कि जो आपका जो कंपोनेंट्स की लाइफ है इस केस में वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लिंक्स आर ऑल्सो डिजाइन टू वर्क इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, तो वेदर कंडीशंस को भी पिक्चर में रखते हुए लिंक्स को उसी के अकॉर्डिंगली जो है डिज़ाइन किया जाता है। तो आपका हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल है इन कंपेरिजन टू अदर नेटवर्क्स। नेक्स्ट इज कैपेसिटी। कैपेसिटी जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन का देखें तो मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारा जो जीएसएम है, जीएसएम में आपको 25 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ मिलता है, जबकि आपका अगर हम यहाँ पे सैटेलाइट्स में देखें तो आपका सी बैंड अगर हम यूज़ करते हैं तो 500 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ आपको मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसका जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। नाउ अलोंग विद दीज सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है उसका जो एल्टीट्यूड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वो हमारा 35,800 किलोमीटर के आसपास जो है वो होता है। तो उसमें जो हमारा सिग्नल है फ्रॉम द अर्थ ट्रांसमिटिंग स्टेशन वहाँ से ट्रैवल करेगा, सैटेलाइट तक जाएगा और फिर सैटेलाइट से इट विल कम बैक टुवर्ड्स द रिसीविंग साइड ऑफ द अर्थ स्टेशन। तो उसमें जो हमारा सिग्नल का जो डिले है वो हमारा कुछ इंसर्ट हो जाता है, एंड दैट इज 1/4 सेकेंड डिले बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द सिग्नल। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, which decreases the efficiency in case of data and long file transmission and thus requires the circuitry of echo suppressors. Next is non-repairable. Satellites are non-repairable basically. एक बार आपने सैटेलाइट को
लॉन्च कर दिया पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसके बाद अगर कोई भी सर्किटरी में फॉल्ट आता है तो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो उस केस में अवॉइड करने के लिए जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसको लॉन्च करने से पहले ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्किटरीज जो है वो आपकी रखी जाती हैं, जिससे कि अगर एक सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे सर्किट को जो है वो यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट इज वेदर डिपेंडेंट। इन केस ऑफ वर्स्ट वेदर कंडीशंस इट इज़ पॉसिबल कि आपको जो कम्युनिकेशन है वो बेटर ना मिले थ्रू सैटेलाइट्स। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो इन केस ऑफ हैवी रेन जो आपको टीवी सिग्नल्स मिलते हैं थ्रू डीटीएच, वो आपको कई बार प्रॉपर नहीं मिलते। लॉन्चिंग कॉस्ट ऑफ द सैटेलाइट इज़ वेरी हाई एज वेल एज द डिजाइनिंग कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट इज़ ऑल्सो हाई। शॉर्ट लाइफ, तो जिस हिसाब से हम पैसा खर्च करते हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो अदर नेटवर्क्स के कंपैरिजन में जो आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट का जो लाइफ है इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट वो आपका काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट इज यू नीड सम स्पेशल परमिशंस फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट्स एंड पुटिंग द सैटेलाइट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिट्स। So thank you for watching this video.